अपनी BLLB की पहले पंजाबी यूनिवर्सिटी से, फिर LLM किया है और अभी PhD चल रही थी और उसके साथ मैं जुडिशरी की तैयारी कर रही थी। तो फिर मैंने ये एग्ज़ाम दिया, फिर उसका प्रीलिमिनरी होता है, फिर मेंस होता है, फिर अब इंटरव्यू क्लियर करके फाइनली कल रिज़ल्ट आया था। तो मेरा 8th रैंक आया है। तो मैं सिविल जज अपॉइंट होंगी। फर्स्ट तो ट्रेनिंग पीरियड चलेगा, उसके बाद जज की अपॉइंटमेंट होती है। अगर संघर्ष की बात करें इसमें, तो कितना संघर्ष आपका रहा? क्योंकि शुरू से लेकर आखिरी तक संघर्ष हर चीज़ में होता है, तो इसमें आपका कितना संघर्ष रहा? संघर्ष तो सबसे पहले जब भी मैंने डिसाइड किया था कि मुझे जज बनना है, मुझे पता था कि मुझे बहुत कुछ गिव अप करना पड़ेगा इसके लिए, बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए, बिकॉज़ कंपटीशन बहुत है स्पेशली आजकल। और वैसे भी कुछ भी करना हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना हो, तो आपको एक डिटर्मिनेशन चाहिए। तो मेरे दिमाग में सेट था ये गोल कि मुझे बनना है जज, तो उसके लिए जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी गिव अप करना पड़ेगा, मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार थी। और मुझे लगता है शायद कि मुझे ऐसे हमेशा से लगता है, आप हार्ड वर्क करो तो वो पे ऑफ करता ही है। बाकी मेरे पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया है मुझे, मतलब जहाँ पर मतलब एक सबसे बड़ा सपोर्ट होता है पेरेंट्स का कि वो आपको किस चीज़ के लिए रोक नहीं रहे, कुछ चाहिए वो दे प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने लिमिट से आगे जाके भी लग्जरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब तुम्हारा पूरा इन्वायरमेंट ही ऐसा हो, सब मोटिवेट कर रहे हो, तो खुद ब खुद संघर्ष भी आसान हो ही जाता है। परिवार में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन है आपका मेन, जिसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया आपको और गाइड किया आपको कि नहीं जज बनना आपने? मेरे पेरेंट्स सबसे पहले तो, जो हर जगह मेरे साथ गए हैं, जितनी बार टेस्ट हुआ है हर जगह मेरे साथ दिए हैं। फिर मेरे जो सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे मेरे अंकल जी हैं, मेरी मासी, मेरी बहन, मतलब सब लोग कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्पेशली मेरे को लेकर सबको था कि इसको मोटिवेट करना है, और अगर कभी एग्ज़ाम भी है तो तंग नहीं करना, तो मतलब नहीं करना, घर आके भी नहीं बात करनी कि उनको पता है पेपर चल रहा है। तो मुझे लगता है इन छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत मैटर करती हैं और इसी से ही आप ऑब्वियसली आगे बढ़ते हैं। अगर स्टडी की बात कर ले तो कंटिन्यूसली कितनी देर आप लगातार जो है पढ़ते रहे हैं? चाहे क्योंकि कहीं ऐसा होता है, कई बार कई फंक्शंस भी जो कि छोड़ने पड़ते हैं, रिश्तेदारों के कई ऐसे मेंस फंक्शन होते हैं, क्या आपने वो छोड़े और स्टडी की लगातार? बिल्कुल स्टडी किया है। मेरे को तो मुझे लगता है 2 साल हो गए मैंने कोई भी रिश्तेदारों का फंक्शन अटेंड ही नहीं किया है। इनफैक्ट वो तो मुझे ये भी कहते हैं कि आप कभी फ़ोन भी नहीं करती है, ये भी नहीं करती है, बट फिर जब तुम किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे होते तो वो करना ही पड़ता है। और मुझे लगता है स्टडी करते हुए तो मेरे 12th 2014 में ख़त्म हुई है, तब से अभी 2024 तक मेरी PhD पूरी स्टडी ही चल रही है। और अगर कोचिंग की बात करें, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो या किसी इंस्टीट्यूट से आप कोचिंग लेते हो? मैंने मेजरली सेल्फ स्टडी किया है, बट कोचिंग की बात की जाए तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली है। खन्ना लॉ अकेडमी है चंडीगढ़ में, उनसे ऑनलाइन कोचिंग ली। इसके अलावा जब भी मैं अपनी लॉ भी कर रही थी, उस दौरान भी मैंने कोचिंग मतलब जो भी क्लासेस होती थी वो अटेंड की हैं, ताकि मुझे एक वो कंटिन्यूटी बनी रहे और जो मेरा गोल है मैं उसको अचीव कर सकूँ। सोशल मीडिया का काफ़ी आजकल जो है चल रहा है ना, तो कई यूथ ऐसा है कि जो कि रील्स में सिर्फ बिजी है, पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान नहीं है। उनको आपका क्या मैसेज है? और सेकेंडली, कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि अपनी बेटी को घर से बाहर नहीं भेजते, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सबसे पहले तो सोशल मीडिया को लेकर मैं ये तो बिल्कुल नहीं मानती कि आप उसको बिल्कुल कट ऑफ कर दो, बिकॉज़ आप बहुत चीज़ें सीखते भी हो उसमें। आप मेरा ही सोशल मीडिया देखोगे तो वहाँ बहुत सारे जजमेंट के अपडेट्स भी आते हैं, और उसके अलावा एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है जब तुम बिल्कुल ही पढ़ते रहो तो तुम बड़े मोनोटोनस से बन जाते हो, तो एक वो भी ज़रूरी है कि थोड़ा आपका दिमाग फ्रेश रहे। उसके अलावा आप उसको अगर पॉजिटिवली यूज़ करोगे तो उसके पॉजिटिव बहुत फ़ायदे हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली है, तो वो एक तरह से एक इंटरनेट के थ्रू ली है, और मेरे को बहुत हेल्प की है वो चीज़। और रही बात जो लड़कियों को नहीं भेजते, मुझे लिटरली लगता है कि जो आजकल का ज़माना है, स्पेशली मैं फैमिली लॉ से मेजर हूँ, तो जो आगे वैसे भी जो ज़माना आ रहा है उसमें एक लड़की का इंडिपेंडेंट होना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ हमें नहीं पता अब कि कल क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। ਰੀਅਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੋਈ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ, LLB ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਥਰਡ ਈਅਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ, तो उस वेले तो कोचिंग कर रही, कोचिंग चल रही 3 साल जगह लगातार।
LLB ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਨਾਲ ਕੋਚਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ LLM, ਫਿਰ ਕੋਚਿੰਗ, ਫਿਰ ਉਹ PhD ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਚਿੰਗ। ਪਰ ਇਸ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ। ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10+2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ LLB ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ PCS ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਇਹ 10th 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਟਾਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ, 12th 'ਚ ਵੀ ਟਾਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਇੰਸ ਰਖਾਓ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਆਰਟਸ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਟੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਟੋਰ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਸਾਡਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਮਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਦਵਾਉਣ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੜਕੇ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ 'ਚ, ਮੇਨ 'ਚ ਵੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੜਕੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਲੜਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਬਣਨਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੇ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੜਕੀਆਂ ਕੀ ਤੇ ਲੜਕੇ ਕੀ, ਸਭ ਜੋ ਲੜਕੇ ਕਰੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਮੇਰਾ 8th ਰੈਂਕ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਲਈ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।